जब अपनी प्रिय रानी ही अपने राजा के लहू की प्यास में तंत्र रचने लगे तो राजा भला कब तक और कहां तक जिंदा रह सकता है। 6 रानियां किसी भयभीत नागिन की तरह फुफकार रही थीं। बड़ी रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, बहनों, महाराज हम सबके स्वभाव से परिचित हैं, पर छोटी उनके हृदय का टुकड़ा है। यदि ये काम कोई कर सकता है तो वह केवल छोटी ही है। महाराज उसके स्पर्श में विष को भी अमृत समझ लेंगे। छोटी रानी मृगनयनी ने कांपते हाथों से वह कालकील थाम ली। जैसे ही वे महल के भीतरी कक्ष में पहुंची, सामने राजकुमार चंद्रसेन खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने गरजते हुए पूछा, ठहरो, जो तुम आधी रात को उस नरभक्षी साधु की शरण में गई थी, क्या तुमने अपनी मर्यादा और इस सिंहासन के गौरव को पैरों तले कुचल दिया है? 7 रानियां थिकड़े हुए पत्तों की तरह उनके चरणों में गिर पड़ी। छोटी रानी ने कहा, स्वामी, उस पापी तांत्रिक ने हम पर कोई सम्मोहक वशीकरण कर दिया था। हम विवश होकर वहाँ खिंची चली गई। हमें क्षमा कर दें, अन्यथा हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगी। उन्होंने सोचा, क्या पता वास्तव में उस तांत्रिक की माया ने इन्हें भ्रमित किया हो। राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया और अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए। मृगनयनी ने अपने कोमल हाथों से राजा को सुगंधित भोजन कराया। राजा निश्चिंत होकर सो गए, यह सोचकर कि उनका परिवार सुरक्षित है। जैसे ही राजा के खर्राटों की आवाज गूंजी, 6 रानियां परछाइयों की तरह कमरे में दाखिल हुईं। मृगनयनी ने धीरे से वह जादुई सुई निकाली। उसने पूरी शक्ति लगाकर वह सुई राजा के मस्तक के ठीक मध्य में गाड़ दी। राजा एक मर्मभेदी पीड़ा के साथ जागे। उनके भीतर का सारा बल, सारा तेज क्षण भर में विलीन हो गया। रानियां अब उन पर किसी शिकारी भेड़ियों की तरह झपटने लगीं। राजा का शरीर जड़ हो चुका था, पर उनकी आत्मा अभी भी जागृत थी। उन्होंने देखा कि उनकी रानियों के चेहरे अब इंसानी नहीं बल्कि राक्षसी लग रहे थे। राजा ने अपनी अंतिम ऊर्जा बटोरी और महल की ऊंची खिड़की से छलांग लगा दी। वे गिरते पड़ते, पत्थरों से लहूलुहान होते हुए उसी गुरुकुल की ओर भागे जहां से उनकी शिक्षा शुरू हुई थी। भोर की पहली किरण के साथ वे गुरुदेव के चरणों में जा गिरे। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। मेरी अपनी ही प्रिय रानियों ने मेरे विश्वास को इस सुई से छलनी कर दिया है। मैं अब केवल मांस का एक ढेर हूँ गुरुदेव, मुझे बचाइए। तब गुरुदेव ने कहा, वत्स, मैंने चेताया था कि त्रिया चरित्र का मार्ग कांटों से भरा है। यहाँ जान की बाजी लगानी पड़ती है। तुमने ज्ञान तो मांगा, पर अनुभव की कीमत आज तुम अपने रक्त से चुका रहे हो। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।